नमस्कार। आज स्वास्थ्य क्रांति के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आप सभी को बताने वाला हूं एक ऐसे मरीजों के बारे में, ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के बारे में जो आमतौर पे अगर हम 10 रोगी देखें तो उनमें से 2 या 3 हो ही जा रहे हैं। हो सकता है ये बीमारी आपके अंदर भी हो, लेकिन आपको एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षणों के हो, आपको पता ही ना लगे। क्या है ये बीमारी, जानते हैं इस वीडियो में। पथरी जो आमतौर पे हिंदी में बोली जाती है, यानी गॉल स्टोन्स। आज हम बात करने वाले हैं पित्त के अंदर होने वाले पथरी के बारे में। सारे लोग जानते हैं कि पथरी अगर आपके पित्त के थैली के अंदर हो जाए यानी गॉल स्टोन हो जाए तो इसका गलना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन होती है या बाइल एसिड स्टोन्स होती है। बेसिकली इसके संपूर्ण जानकारी, बचाव और इलाज के तहत ही ये वीडियो मैंने बनाने की सोची। अब आइए जानते हैं कि कैसे होती है ये। सबसे पहले किसी भी पथरी के गॉल ब्लैडर के अंदर होने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल हो वो ढेर सारा इकट्ठा हो, यानी जो आपका बाइल पूल है, जो बाइल एसिड है बोलते हैं, जो गॉल ब्लैडर के अंदर पित्त है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को सुपर सैचुरेट होना पड़ता है। आमतौर पे बाइल एसिड्स करती क्या है कि कोलेस्ट्रॉल क्योंकि नॉन वाटर सोल्यूबल है, वाटर के अंदर ये घुलता नहीं, नॉन सोल्यूबल होता है, इसके वजह से ये तैरता रहता है। छोटे छोटे बाइल सॉल्ट्स के एक्शन की वजह से, बाइल एसिड के एक्शंस की वजह से ना कोलेस्ट्रॉल छोटे छोटे मिसेल्स बनाता है, एकदम छोटे छोटे कण बनाकर रहता है। लेकिन जब ये सुपर सैचुरेट हो जाए यानी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल एक साथ बाइल एसिड्स के ऊपर काम करना लगे, तो बाइल एसिड्स की ये कैपेसिटी नहीं होती बाइल सॉल्ट्स की उसको इमल्सिफाई करे। तो फिर होता क्या है कि इमल्सिफिकेशन में सुपर सैचुरेशन के आने के बाद ये जो इकट्ठा होने की प्रक्रिया होती है वो गाढ़ापन शुरू हो जाता है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का, और कोलेस्ट्रॉल के गाढ़ेपन की वजह से इन्यूक्लिएशन शुरू हो सकता है। सुपर सैचुरेशन हुआ, उसके बाद इन्यूक्लिएशन होगा, न्यूक्लिएशन जिसे बोलते हैं। अब ये न्यूक्लिएशन क्या है? न्यूक्लिएशन में दरअसल होता क्या है, कोई भी ऐसा छोटा सा मॉलिक्यूल, छोटा सा पदार्थ जो एक नाइडस की तरह, एक छोटे से कण के रूप में मौका देता है उस सुपर सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल के कि लेयर बाय लेयर वो कोलेस्ट्रॉल चिपकने लगे और फिर वो गांठ बना देता है, छोटी छोटी पथरियां बना देता है। कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स जो है 80% से ज़्यादा गॉल ब्लैडर के स्टोन कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स ही होते हैं। अब ये जो न्यूक्लिएशन हो जाता है तो बहुत बार ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूसिन्स, अन्य तरीके के बैक्टीरिया इत्यादि के इन्फेक्शन से ना स्लज बनता है शुरुआती के दौर में, जो एक म्यूसिनस पदार्थ होता है, उतना कंसंट्रेटेड नहीं होता, उतना सॉलिड नहीं होता। ये जो गॉल ब्लैडर का स्लज है ये पथरी में बदल जाता है, सॉलिडिफाई कर जाता है। तो पहले आपको सुपर सैचुरेशन हुआ, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ, बाइल सॉल्ट्स की कैपेसिटी नहीं हुई कि सबको इमल्सिफाई करे, वो इकट्ठा हो गया। इसके बाद वो कोलेस्ट्रॉल जो सुपर सैचुरेटेड था बिलियरी पूल में, वो न्यूक्लिएशन करके आपस में एक साथ गठजोड़ बनाकर छोटे छोटे पथरी बनाता है। अब इसके बढ़ावे में जैसे गॉल ब्लैडर जो है इसकी अपनी मोटिलिटी होती है। अगर गॉल ब्लैडर की स्टेसिस है वो उतना मोटाइल नहीं है, वो शिथिल है गॉल ब्लैडर, तो फिर ये जा करके आपको स्टोन बनने में लास्ट नेल इन द कॉफन जो बोलते हैं कि अंतिम कड़ी साबित होती है। यानी सुपर सैचुरेशन हुआ, न्यूक्लिएशन हुआ, उसके बाद गॉल ब्लैडर स्टेसिस जो होता है, इनमोटिलिटी वो होती है। ये 3 प्रक्रिया के बाद गॉल स्टोन बनता है। अब इससे बचे कैसे? बचने का तरीका है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का रिस्क ज़्यादा है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट्स हैं, बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, यानी हम बात करें ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हाई है, एलडीएल का लेवल हाई है, टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, एचडीएल कम है आपका, ऐसे पेशेंट्स में जिनके ये मार्कर्स हैं उनको गॉल स्टोन होने का खतरा ज़्यादा है। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, शुगर है तो उसमें स्टोन हो सकता है। किसी भी बीमारी के होने के बाद उसका इलाज भले आप कराते हो, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन होगा तो आप जाओगे ऑपरेशन कराने, इसका कोई विकल्प नहीं है अगर स्टोन बड़ा है तो। कई सारे लोग इस बात से अनजान हैं कि 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन अपने आप में गॉल ब्लैडर कैंसर तक के लिए जिम्मेदार हो सकता है किन्हीं किन्हीं मरीजों में।
तो गॉल ब्लैडर स्टोन होने के लिए बचाव में अपने बीपी को कंट्रोल रखिए, शुगर को कंट्रोल रखिए। जो दवाइयाँ आप लेते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको न्यूक्लिएशन बताया, तो कुछ खास दवाइयाँ हैं जिसमें कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, विशेषकर सेफ्ट्राजोन नामक जो इंजेक्शंस होती है, उस इंजेक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है न्यूक्लिएशन में। यानी जो लोग बार बार टाइफॉइड से पीड़ित होते हैं, जिन्हें लगता है कि हमें बार बार बुखार है और वो आए दिन सेफ्ट्राजोन लेते रहते हैं, अलग अलग नाम के हैं, जोन के नाम से आता है, मोनोसेफ के नेम से आता है, बहुत सारे ब्रांड्स के नेम से आते हैं। ये आप जो इंजेक्शन बार बार लगाते हैं, तो सेफ्ट्राजोन नामक दवाई की एक खासियत है कि वो एफिनिटी रखता है कैल्शियम के साथ, यानी वो बहुत लगाव रखता है कैल्शियम के साथ। और गॉल ब्लैडर के अंदर ये सेफ्ट्राजोन कैल्शियम्स को इकट्ठा करके गॉल स्टोन बनाने में मदद कर देता है थ्रू कोलेस्ट्रॉल। यानी खुद की दवाई जो है, बार बार आप एंटीबायोटिक लेते हो सेफ्ट्राजोन नामक, और इससे भी गॉल स्टोन बहुत सारे पेशेंट्स में बनता है। अगर आप लगातार फास्टिंग करते हो तो गॉल स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जो लगातार व्रत रखते हैं, क्योंकि उनका गॉल ब्लैडर जो है वो डिस्मोटाइल होता है, वो स्टेसिस होता है, जो बाइलेरी पूल है वो कम होती है फास्टिंग की वजह से, तो फास्टिंग ज़्यादा करने वाले लोगों में भी गॉल स्टोन का खतरा रहता है, यानी पित्त के थैली में पथरी बढ़ती है। इनके अलावा गॉल स्टोन उन लोगों को भी ज़्यादा होता है जिनका वजन अचानक से कम हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो भी खतरा है, और वजन अचानक से घटेगा तो भी गॉल स्टोन होने का खतरा होता है। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि जिनका पेट का समस्या है, पैंक्रेटाइटिस है, इलियाइटिस है, उनको भी गॉल स्टोन का खतरा है। लेकिन विशेषकर शुगर के पेशेंट्स में, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होती है, या थायराइड के पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का खतरा बढ़ता है। कैसे बचना है? अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखिए, फ्री फैटी एसिड्स ना बनने दीजिए, ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल कीजिए। अगर आप 6 महीने से साल भर के अंदर कराते हो ट्राइग्लिसराइड्स, उसके स्तर को देखिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ी कारण है जिससे बिलियरी स्टेसिस हो सकती है और गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है। तो स्टोन बनने के बाद लक्षणों में दाहिने हाथ कंधे में दर्द, दाहिने साइड छाती और पेट के बीच में दर्द, दाहिने हाथ का भारीपन होना, खांसी होना, और ये पेन रह रह के पल्स की तरह होगा, कुछ देर होगा फिर रुक जाएगा फिर होगा। ये पेन आगे से पीछे की तरफ भी जा सकता है किन्हीं पेशेंट्स में। तकरीबन पाया गया कि 60 से 70% गॉल स्टोन एसिम्प्टोमेटिक हैं, उन कोई लक्षण होते नहीं, इंसिडेंटरी फाइंडिंग है। अगर गॉल स्टोन का साइज छोटा होता है 0.5-1 के आसपास, तो फिर इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस को रोकिए, अपने खान पान में बहुत सारे चर्बी और वसा के सामान को कम करके रखिए, और ताज़े फल हरी सब्जियों के अलावा चावल और रोटी की मात्रा कम कर दीजिए। जो ओवरलोडेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइन कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड इत्यादि, मैदा से बना सामान, इनको कम खाइए। इस तरह आप गॉल ब्लैडर स्टोन को न सिर्फ बनने से रोक सकते हैं, बल्कि बार बार जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उससे भी परहेज करिए। कि टाइफॉइड हुआ, रिपोर्ट कराई, विडाल पॉजिटिव आया, फिर से ले लिया हमने इंजेक्शंस। जो लगातार ये सेफ्ट्राजोन लेते हैं उन लोगों को भी गॉल ब्लैडर होने के स्टोन बहुत चांसेस है। तो आज के संपूर्ण गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली में जो पथरी होती है, उसकी जानकारी के तहत इस वीडियो में इतना ही। जो लोग भी हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि हम क्या कर सकते हैं आगे और किस टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोज़ बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।